अभी तक हमने जाना था कि कोई भी पर्सन अपने खुद के द्वारा कमाई गई इनकम के ऊपर टैक्स पे करता है। लेकिन कभी कभी ना कुछ ऐसी सर्कमस्टेंसेस भी क्रिएट हो जाती हैं कि आपको आपके स्पाउस के द्वारा कमाई गई इनकम या फिर आपको आपके माइनर चाइल्ड के द्वारा कमाई गई इनकम, इसके ऊपर भी आपको टैक्स देना पड़ जाता है। अब जब इस टाइप की सिचुएशन क्रिएट होगी ना, उसको हम बोलेंगे क्लबिंग ऑफ इनकम, यानी कि आपकी इनकम में आपके स्पाउस या फिर आपके माइनर चाइल्ड की इनकम को इंक्लूड कर लिया जाएगा, क्लब कर लिया जाएगा। ये सिचुएशन होती क्यों है? देखो, कुछ टैक्स पेयर जो होते हैं ना, वो हायर इनकम टैक्स पे करते हैं। क्यों? क्योंकि वो हायर टैक्स ब्रैकेट में प्लेस्ड होते हैं, उनका जो स्लैब होता है ना, वो हायर होता है। हमारे इंडिया में क्या होता है ना, देखो 2,50,000 तक तो कोई टैक्स होता ही नहीं है, वो तो आपकी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट होती है। और 87A की रिबेट और लगा दें तो अगले 2.5 लाख तक भी आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ता, क्योंकि 12,500 रुपए तक की आपको 87A की रिबेट मिल जाती है। ठीक है। तो अगर हम मोटा मोटा माने तो कोई भी पर्सन अगर वो 5 लाख रुपए तक कमाता है तो उसको कोई टैक्स ही नहीं भरना पड़ता है। ठीक है। तो क्या करते हैं ना लोग बाग, जो हायर इनकम कमाते हैं, जो हायर स्लैब रेट में होते हैं, वो अपनी इनकम को डाइवर्ट कर देते हैं, अपनी इनकम का कुछ पोर्शन डाइवर्ट कर देते हैं। किसको? अपने स्पाउस, माइनर चाइल्ड, है ना, इन लोगों को डाइवर्ट कर देते हैं। जिससे इनकी जो लाइबिलिटी होती है, जो पर्सन अर्न कर रहा होता है, उसकी जो लाइबिलिटी होती है वो मिनिमाइज हो जाती है, उनका टैक्स बर्डन कम होता है। अब इस टाइप की सिचुएशन को प्रिवेंट करने के लिए ये जो टैक्स अवॉइडेंस लोग बाग करते हैं, इसको इसको बिल्कुल एलिमिनेट करने के लिए क्लबिंग का प्रोविजंस जो है ना, इनकम टैक्स में इंसर्ट किया गया है। मैं एक एग्जांपल दे देता हूं आपको। जैसे कि कोई पर्सन है, ये हस्बैंड है, ये वाइफ है, ठीक है, और ये इनका छोटा बेबी है। ठीक है। अब हस्बैंड की इनकम है 15 लाख रुपी पर मंथ। 15 लाख पर मंथ का हस्बैंड कमाते हैं। और वाइफ की कोई इनकम नहीं है, शी इज ए हाउस वाइफ। सो यहाँ पे वाइफ की कोई इनकम नहीं है, एंड द चाइल्ड, he also doesn't have any income, he go to school, अभी स्टडी वगैरह करता है ये, राइट। अब क्या है कि हस्बैंड की इनकम क्योंकि 15 लाख है, इनके पास में काफी सेविंग्स हो जाती हैं, और ये अपना थोड़ा सा पैसा अपनी वाइफ के नाम पे जो है ना दे देते हैं, अपनी वाइफ को थोड़ा सा पैसा दे देते हैं, और इनकी अपनी वाइफ के नाम पे ये शेयर्स परचेज कर लेते हैं, जिससे कि वाइफ को डिविडेंड की इनकम होती है। अब जो डिविडेंड की इनकम होती है, क्योंकि वाइफ अगर 5 लाख रुपए तक कमाएगी, है ना, पूरे साल में अगर वाइफ 5 लाख रुपए तक की इनकम करती हैं, तो वाइफ को यहाँ पे कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा, लेकिन हस्बैंड को टैक्स देना पड़ेगा। तो इसलिए हस्बैंड ने अपनी इनकम को डाइवर्ट कर दिया, है ना। अगर खुद से अपने नाम पे इन्वेस्ट करते तो हस्बैंड को देना पड़ जाता टैक्स, तो अब यहाँ पे वाइफ को तो देना ही नहीं है। सिमिलरली क्या होता है कि बच्चों के नाम पे पेरेंट्स एफडी ले लेते हैं, तो जो एफडी से होने वाला इंटरेस्ट है, अगर वो बच्चों के नाम पे, उसका अगर हम स्लैब रेट निकालेंगे तो उनको बच्चों को भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो इसलिए सरकार ने ना ये क्लबिंग का प्रोविजन निकाला है। जो भी इनकम इन हस्बैंड को होगी, क्यों? क्योंकि इन्होंने पैसा ट्रांसफर किया है, किसको? अपने माइनर चाइल्ड को और अपनी वाइफ को। तो इनको जो इनकम हो रही है ना, इनकी वाइफ को जो डिविडेंड की इनकम हो रही है, और इनके बच्चे को जो इंटरेस्ट की इनकम हो रही है, इन दोनों इनकम को इन हस्बैंड की इनकम में क्लब कर लिया जाएगा। इसी को ना हम क्लबिंग बोलते हैं।